इन सारी आंकड़ों को, इन सारी जो व्यवस्था हमने बनाई है, इसको सूक्ष्म तरीके से देखने की आवश्यकता है। तब लोगों को लगेगा बिहार में 16 वर्षों में क्या काम हुआ। अस्पतालों में लालू राबड़ी के काल में जानवर बेड पे होया करता था, कोई भी मरीज इस अस्पताल में अपना इलाज कराने नहीं जाता। देखिए, उनके इस प्रश्न पर मुझे हंसी आती है। पिछले 16 वर्षों में हम तीव्र गति से विकास करने वाले राज्य की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं और हम लगातार विकास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले इसे फॉलो करें, लाइक कर लें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम लोग आज मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय। यहाँ बात करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता से। जो सियासत गरमाई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नीति आयोग पे सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि नीति आयोग का अध्ययन करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। बैठक में हम नीति आयोग के सामने ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र का कंपेयर, महाराष्ट्र की तुलना बिहार से वो कैसे कर सकते हैं। महाराष्ट्र और बिहार में वो कैसे वो निकाल सकते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। और एक मामला जो तेजस्वी यादव जी ने तंज कसा है कि नीतीश कुमार को कान से सुनाई नहीं दे रहा, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता से आइए बात करते हैं कि उनका क्या बयान आता है। सुनते हैं जेडीयू के प्रवक्ता को। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते, महाराष्ट्र से बिहार का कंपेयर वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, पिछले 16 वर्षों में बिहार में कई निर्माण के काम हुए हैं और कई व्यवस्थापना से संबंधित माने सुचारू रूप से, जो सुदृढ़ रूप से जो काम हुए हैं, उन सभी कामों को नज़रअंदाज करते हुए नीति आयोग ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया है, इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। देखिए, पहले अस्पतालों में लालू राबड़ी के काल में जानवर बेड पे होया करता था, कोई भी मरीज इस अस्पताल में अपना इलाज कराने नहीं जाता था। आज वर्तमान में बिहार के सभी प्रमुख अस्पतालों में बिहार के मरीज, बिहार की आम जनता अपना इलाज कराने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स की बहाली हुई है, टेक्नीशियंस की बहाली हुई है। और निर्माण के क्षेत्र में चाहे सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, स्कूल के भवनों का निर्माण हो, नए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना का मामला हो, इन तमाम क्षेत्रों में बिहार ने बड़े पैमाने पर निर्माण के काम किए हैं। तो आखिर किस आधार पर नीति आयोग अपना रैंकिंग जारी करता है, यह समझ से परे है। और मैं तो समझता हूँ कि इन सारी आंकड़ों को, इन सारी जो व्यवस्था हमने बनाई है, इसको सूक्ष्म तरीके से देखने की आवश्यकता है। तब लोगों को लगेगा बिहार में 16 वर्षों में क्या काम हुए हैं। सर, नीति आयोग का जो तरीका है काम करने का, जो अध्ययन करने का तरीका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी पे सवाल खड़ा कर दिया है कि उनका तरीका ही सही नहीं है। अगर केंद्र में इसकी बैठक होती तो आवाज उठाएंगे इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, आप बिहार के निवासी हैं, खुद आप देखिए कि बिहार में 16 वर्षों में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। बिहार में इन 16 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, क्या कोई भी आदमी दिखेगा तो इस बात को नकार सकता है कि क्या पटना में जो इतने सारे फ्लाईओवर्स के निर्माण हुए हैं, क्या बिहार में दूसरे क्षेत्रों में जो काम हुए हैं उसको नकारा जा सकता है? क्या आज ड्रॉप आउट्स स्कूल का जो रेट है उसमें हम बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के सभी स्कूलों में हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल नियमित तौर पे जा रहे हैं और हम इस आधार पर कह सकते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम किया है। सर, बिहार विधानसभा के विपक्षी नेता जो है तेजस्वी यादव जी ने एक तंज कसा है कि नीतीश कुमार जी को कान से सुनाई देना और आंख से दिखाई देना जो है बंद हो गया है। अब देखिए, उनके इस प्रश्न पर मुझे हंसी आती है। पिछले 16 वर्षों में हम तीव्र गति से विकास करने वाले राज्य की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं और हम लगातार विकास कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी सेक्टर आप ले लें, सभी सेक्टर में हम गुणात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। लेकिन अब चूंकि उनको तो मुख्यमंत्री का पद चाहिए, उनके प्रवक्ता पिछले 15 अगस्त को गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के झंडा फहराने की बात कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। तो वो क्या कहते हैं नहीं कहते, वो खुद हंसी के पात्र बनते हैं। सर, एक आखिरी सवाल उपचुनाव को लेकर के, कांग्रेस जिस तरीके से हावी हो रही है आरजेडी पे, आरजेडी का कहना है कि जेडीयू के शहर में कांग्रेस बात कर रही है, कुछ नेता कांग्रेस के जो है जो बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से अपमानित किया है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से आईना दिखाया है, यह उनके लिए और उनके गठबंधन के लिए यह सोचनीय प्रश्न है।
हम तो गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं और एनडीए में जिस प्रकार से हर चीज़ का शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय होता है वह अनुकरणीय है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगियों को जिस प्रकार से अपमानित करती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, मुख्य कानून का जो एक कहावत है उस पर चरितार्थ करती है और उसमें विश्वास करती है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव। और जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, वह दोनों सीट जनता दल यूनाइटेड के विधायक के आकस्मिक निधन के कारण वह सीट रिक्त हुआ है। हम दोनों सीट पर बहुत ही आसानी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतने में हम सफल होंगे और जनता दल यूनाइटेड एनडीए इन दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगा।